हेलो, वेलकम टू आवर क्लासेस। गुड मॉर्निंग। हम लोग क्लास 9 लेसन 7 जीवन विविधता नामक लेसन के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें लास्ट टॉपिक क्या है इस चैप्टर का कि नाम पद्धति के बारे में बताइए, या नाम पद्धति को ही क्या बोला जाता है, वैज्ञानिक नाम पद्धति या द्विपद नाम पद्धति। क्या बोला जाता है? द्विपद नाम पद्धति। तो आज हम पढ़ेंगे क्या नाम पद्धति या वैज्ञानिक नाम पद्धति या द्विनाम पद्धति के बारे में। हम जानेंगे कि ये वैज्ञानिक नाम क्या होता है, ये क्यों दिया जाता है, किसी भी पौधे या जंतु का वैज्ञानिक नाम क्यों दिया जाता है, इसके बारे में समझेंगे। तो हम जानते हैं कि जीवों के स्थानीय नाम क्षेत्र विशेष में ही जाने जाते हैं। मतलब कि कोई जीव है वो जिस स्थान पे है वो उस स्थान पे उसी के नाम से जाना जाता है। अन्य क्षेत्र में उसी जीव को किसी अन्य नाम से जाना जाता है। मतलब कि अन्य किसी और क्षेत्र में आप जाएंगे तो उसी जीव को किसी अन्य नाम से भी जाना जाता है। जैसे हम कह सकते हैं, मान लीजिए कुत्ता ही ले लीजिए, तो उसको क्या बोला जाता है? डॉग भी बोला जाता है, कुकुर बोला जाता है, कुत्ता भी बोला जाता है। तो कहीं कहीं आप जाएंगे तो एक ही जीव का कितने सारे नाम है, क्षेत्र वाइज नाम बोले जाते हैं। बहुत सारे ऐसे जीव हैं। तो इस प्रकार स्थानीय नाम क्षेत्रीय स्तर पर तो उसे पहचानने का उद्देश्य पूरा करते हैं, लेकिन जो विश्व स्तर पर जाएंगे आप बाहर, जैसे कि कहीं भी इंडिया के छोड़कर अगर बाहर देश में जाते हैं, उस जीव का कोई और नाम भी हो सकता है, कुछ और नाम से भी जाना जा सकता है। कोई भी चिड़िया है, मान लिया यहाँ गौरैया चिड़िया है, तो वहाँ यहाँ तो आप पहचान लेंगे कि मान लीजिए गौरैया चिड़िया है। लेकिन आप अगर अदर देश में, दूसरे देश में जाते हैं, तो वहाँ पे उस चिड़िया का नाम कुछ और होगा। जरूरी नहीं है कि वही नाम हो। तो इसलिए आप जहाँ पे हैं, उस क्षेत्र पे हैं, उस जीव का नाम तो वो है। लेकिन अगर आप अदर क्षेत्र में जाते हैं, जैसे कि जहाँ की भाषाएं अलग अलग है, मलयालम, तमिल, ये सब में जाएंगे, तो उस जीव को कुछ और नाम से भी जाना जाता है। इसलिए जो होता है वैज्ञानिक नाम विश्व स्तर पर एक ही होता है, लेकिन जो वैज्ञानिक नाम है, हर जीव का वैज्ञानिक नाम है, वो विश्व स्तर पे एक ही होता है। आप विश्व में कहीं जाइए, उस जीव का वैज्ञानिक नाम वही होगा। तो वैज्ञानिक नाम एक ऐसा नाम है कि ये पूरे विश्व स्तर पर उस जीव का नाम रखा जाता है, जिससे आप कहीं भी जाएंगे तो उस नाम से आप उसको जान लीजिए मान लीजिए कि आम है, आपके यहाँ आम को आम बोला जा रहा है। अगर आप बाहर गए कहीं और, मान लो चाइना में चले गए, तो आम को चाइना में क्या बोला जाता है आपको पता ही नहीं है। तो वहां पे आगे जाएंगे तो आम का नाम होता है, वैज्ञानिक नाम मैंगी फेरा इंडिका होता है। तो अगर आप जाएंगे तो कहीं अगर आप बता सकते हैं कि आम के बारे में आपको नहीं पता है, तो वैज्ञानिक नाम आप बता सकते हैं कि मैंगी फेरा इंडिका इंडिका दीजिए, तो वो समझ जाएगा कि ये आम के बारे में कह रहे हैं, तो वो आपको आम दे देगा। तो इससे आसानी यही होता है कि आप अदर देश में भी जाते हैं, तो आपको जो जीव या जिस जंतु के बारे में जानकारी चाहिए, वो उसके वैज्ञानिक नाम से आपको आसानी से मिल जाएगी। अब आते हैं द्विपद नाम पद्धति के बारे में जान लेते हैं। तो ये पौधों तथा जंतुओं के विश्व स्तर पर वैज्ञानिक नाम देने की एक प्रणाली है। क्या? द्विनाम पद्धति मतलब कि एक प्रणाली है ये, जिससे पौधों और जंतु के को विश्व स्तर पर वैज्ञानिक नाम दिया जाता है। तो इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक नाम को दो भागों में बांटा गया है, या दो खंडों में बांटा गया है। हम कह सकते हैं पहला नाम जो होता है, इनका वंशीय नाम बोले तो जेनरिक, तथा दूसरा नाम जातीय बोले तो स्पेसिफिक होता है। अर्थात इसको हम कह सकते हैं कि पहले जो होता है उसके वंश का नाम लिखा जाता है, फिर उसके बाद उसके जाति का नाम लिखा जाता है। इसमें जो होता है लिखने का भी नियम होता है। जब हम वंश का नाम लिखते हैं, उस जीव के वंश का नाम, वो अंग्रेजी के बड़े अक्षर से शुरू किया जाता है। मतलब उसका पहला लेटर जो होता है वो अंग्रेजी का बड़ा अक्षर होगा। और जब जाति का नाम लिखते हैं, बोले तो स्पीसीज का, तो उसके नाम जो है वो छोटे अक्षर से ही शुरू हो जाता है। जैसे हम देखिए यहाँ पे देखें, हमने एग्जाम्पल लिया है आम का। आम बोले तो मैंगो, आम को मैंगो बोला जाता है। मैंगो का नाम क्या है? मैंगी फेरा इंडिका। तो मैंगो है अगर, तो इसका नाम जो है मैंगी फेरा इंडिका। वैज्ञानिक नाम तो देखिए यहाँ पे दिया है ना, ये वंश, तो ये मैंगी फेरा जो है इसका वंश है। इसका पहला लेटर जो है, ये वाला पहला लेटर, ये कैपिटल अक्षर से लिखा है, यम कैपिटल अक्षर से लिखा है, और सारे स्मॉल लेटर से लिखे हैं। और दूसरा दिया है जाति, मतलब इंडिका ये है, इसके जाति का नाम दर्शाता है। तो इसमें देखिए आई क्या है, ये छोटे अक्षर से लिखा है। तो इंडिका स्टार्ट जो है इसके छोटे अक्षर से शुरुआत हुई है, मतलब इंडिका। तो मैंगी फेरा इंडिका हो गया। उसी तरह देखिए ये पौधे हो गए, ये हम देख लेते हैं इसका जंतु में, मतलब साधारण मेढक के बारे में जान लेते हैं। मतलब फ्रॉग बोले तो मेढक। तो साधारण मेढक का नाम क्या होता है? राना टिग्रीना। तो देखिए इसका पहला लेटर क्या हो गया, ये कैपिटल हो गया राना। ये टिग्रीना जो है ये इसका स्मॉल लेटर हो गया, स्मॉल लेटर से शुरू हुआ। तो मतलब पहला क्या दिखाता है, ये इसके वंश के बारे में बताता है, और टिग्रीना जो है इसके जाति के बारे में बता रही है। यही है आपका द्विपद नाम पद्धति। देखिए इसमें दो ही पद हो गया, एक राना एक टिग्रीना। तो यही हो गया द्विनाम पद्धति। इससे आप कहीं भी अगर जाएंगे, अगर आपको मेढक के बारे में जानना है, तो हर जगह मेढक ना बोला जाता है, मेढक ना कहीं टर भी बोला जाता है। तो आप कह देंगे राना टिग्रीना, तो समझ जाएगा कि क्या है, कि ये मेढक के बारे में पूछ रहे हैं, इसके बारे में आपको नॉलेज मिल जाएगा। तो ये वैज्ञानिक नाम जो होता है वो विश्व स्तर पर लिया जाता है, जिससे कि आपके लिए आसानी हो। आप जानते हैं कि ये नाम किसने दिया था? ये स्वीडन के प्रसिद्ध, स्वीडन देश है, स्वीडन के प्रसिद्ध वैज्ञानिक कैरोलस लीनियस, इनका नाम कार्ल वान लीने भी है। इन्होंने 1758 में प्रकाशित अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी, क्या है सिस्टेमा नेचुरी, में जीवों के नामकरण की इस पद्धति का विस्तृत वर्णन किया है। तो ये जो नाम पद्धति आपने देखा, मैंगी फेरा इंडिका, आम का साधारण
नाम का नाम है, और साधारण मेढक का नाम क्या है, राणा टिग्रिना। तो ये जो है कौन सी किताब में लिया गया है, सिस्टेमा नेचुरी। तो इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है कि वैज्ञानिक नाम पद्धति या द्विनाम पद्धति का आविष्कार किसने किया है, कैरोलस लीनियस ने। कैरोलस लीनियस ने द्विनाम पद्धति का आविष्कार किया है। और सबसे बड़ी बात यह है ना कि कैरोलस लीनियस जो है, इनका पहले नाम क्या था, कार्ल वान लीने था। कार्ल वान लीने था। जब इन्होंने ये द्विनाम पद्धति दिया तो इन्होंने अपना नाम बदल के कैरोलस लीनियस रख दिया, जिससे कि मैच कर, देखिए इसमें दो खंड है, कैरोलस और लीनियस। ऐसे मैच करने के लिए इन्होंने अपना नाम कार्ल वान लीने से बदलकर कैरोलस लीनियस रख दिया। इसलिए दोनों नाम से जाने जाते हैं, कैरोलस लीनियस और कार्ल वान लीने। अगली वीडियो में हम इस चैप्टर का अभ्यास पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।